आंजहानी मरकजी वजीर अनंत कुमार की आज आखिरी रसूमात अदा की जाएंगी। दोपहर 1 बजे उनके जस्द को नजर आतिश किया जाएगा। इससे पहले उनकी मैयत को आखिरी दीदार के लिए बीजेपी दफ्तर और नेशनल कॉलेज में रखा जाएगा। सियासी लीडरों के अलावा वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी उनके जस्द खाकी पर गुलहाए अकीदत पेश किए। अनंत कुमार मरकजी हुकूमत में वजीर बराए केमिकल और खाद थे। बिहार पंचायती राज महकमे में 2096 टेक्निकल असिस्टेंट के ओहदों पर तकर्रुरी सवालों के घेरे में आ गई है। नौकरी के लिए अर्जी देने वालों को लाखों रुपया देने के लिए फोन कॉल्स आ रहे हैं, जिस पर उम्मीदवार परेशान हैं। दिल्ली में तालीम हासिल कर रहे ये सभी उम्मीदवार इस बात को लेकर परेशान हैं कि इनको बिहार पंचायती राज तकर्रुरी में घोटाला करके कहीं बाहर न कर दिया जाए। इन तमाम उम्मीदवारों ने टेक्निकल असिस्टेंट के 2096 ओहदों के लिए अर्जी दी थी। तकर्रुरी मेरिट की बुनियाद पर होनी है। 17 नवंबर को काउंसलिंग होनी है, लेकिन इनको फोन कॉल्स आ रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि अगर पैसे जमा करा दिए तो तकर्रुरी हो सकती है। देखिए, मुझे कॉल आया है, उस दिन आया जिस दिन छुट्टी होती है, दिवाली के दिन, और कोई लेडी फ़ोन करती है, मेरे से कहती है कि मैं पीआरडी डिपार्टमेंट से बात कर रही हूँ, आपका डॉक्यूमेंट मेरे पास है और मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पे तो आपके मार्क्स थोड़े कम है, चांसेस कम है आपके। अगर आप चाहते हैं श्योरिटी की आपका जॉब हो, आपको जॉब चाहिए कि नहीं चाहिए? मैंने कहा ऑब्वियसली मुझे चाहिए जॉब, किसको जॉब नहीं चाहिए? तो उन्होंने कहा कि कुछ खर्चा लगेगा। मैंने कहा कि क्या खर्चा लगेगा? आप डिपार्टमेंट से ही बात कर रही हैं? बोले हाँ डिपार्टमेंट से बात कर रही हूँ, थोड़ा सा खर्चा लगेगा। मैंने पूछा कितना लगेगा? तो वो कह रही हैं कि लगभग 1 लाख रुपये लगेगा आपको। सर इसमें ये तो एक ही फेक कॉल आ रहे हैं और आपके अकाउंट नंबर देके पैसे मांगने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि वो टॉप रैंकर जो भी हैं, अगर वो काउंसलिंग में पहुंच जाते हैं, अगर उस पर डिपार्टमेंट पहले से ही अवेयर नहीं कर देती कि इन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, तो काउंसलिंग करने के बाद में हमें ऐसा लगता है कि वो टॉप जो ऑफिशियल्स हैं उनसे वो मिलकर अपना सेटअप कर लेंगे। आइए आपको फोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग सुनवाते हैं जिसमें महकमे के नाम पर पैसे मांगे जा रहे हैं और इन उम्मीदवारों को पैसे जमा कराने के लिए बाकायदा अकाउंट नंबर तक दिए जा रहे हैं। मंजू नाम की खातून पैसे ट्रांसफर करने की बात कर रही है। वेस्ट बंगाल में पड़ता है। आपका अकाउंट वेस्ट बंगाल का है क्या? ये इसी में ट्रांसफर करना है ना? हाँ, इसी में ट्रांसफर। अच्छा मैडम, ये बताइए कि आप हमको 14 तारीख को बताएंगे ना कि कहाँ पे मिलना है? 17 तारीख को बता देंगे। 9 तारीख को हम आपको एड्रेस सेंड कर देंगे, 14 तारीख को सेंड कर देंगे कि कहाँ मिलना है। 28 अगस्त 2018 को बिहार पंचायती राज महकमे में 2096 पोस्टें आई और 26,000 से ज्यादा उम्मीदवारों ने इसके लिए अर्जी दी। 3 महीने के अंदर बहाली होनी है। ऐसे में ये तलबा ज़हनी कशमकश का शिकार है। शक इसलिए हो रहा है कि जितने भी 80 या 85% के प्राइवेट कॉलेज के जो डिग्री लिए हुए हैं वो अपने होम डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई न करके वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई किए थे। इससे हमें शक लग रहा है कि अगर होम डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई करते तो कोई जानने वाला उनके खिलाफ क्लेम कर देता कि ये फेक डिग्री लिया है। शॉर्टलिस्ट होने वाले कई उम्मीदवार ऐसे हैं जिन्होंने बिहार के सरकारी स्कूलों से डिग्री ली है और दूसरी रियासतों से प्राइवेट कॉलेज से अच्छे नंबर लेकर आए हैं। उम्मीदवार चाहते हैं कि तकर्रुरी में भले ही देरी हो पर जांच के बाद ही तकर्रुरी हो। जब भी नियुक्तियां होती हैं तो घोटालों के आरोप लगते हैं। इस मामले में भी कई तरह के सवाल हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है उन लोगों के पास उम्मीदवारों के नंबर कहां से आए जो लोग फोन कॉल्स कर रहे हैं। लेकिन सबसे फिक्र की बात यह है स्कूल टॉपर घोटाला देख चुके सुशासन बाबू के बिहार पर कहीं एक और दाग न लग जाए। कैमरामैन दीपक बिष्ट के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली।